मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 15 का। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड द्वारा हल करें। इन्हें गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 15 का फर्स्ट नंबर दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है। ऐसे ही आप दो दो पेयर में यहाँ पे कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ कॉमन है आपका बी स्क्वायर एक्स, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर एक्स और प्लस में यहाँ 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन कर लेंगे। ए स्क्वायर एक्स और यहाँ साइन बदल जाएगा +1, दोनों ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आ गया। कॉमन कर लेते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर एक्स और यहाँ बच जाएगा -1 बराबर 0। अलग अलग कर दो यहाँ से। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0, बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1 यानी कि एक्स इक्वल टू आ जाएगा -1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू +1 यानी एक्स बराबर आ जाएगा 1 बटा बी स्क्वायर। तो यहाँ से दो आंसर इसके आगे। चलिए अगला देखते हैं, सेकेंड नंबर। चलिए तो सेकेंड नंबर में इसको लिखते हैं 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 ए एक्स। अच्छा, इसको क्या करोगे? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी बराबर 0। अगर इसमें इससे गुना करोगे तो आएगा 36 ए माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, यही ना आएगा। तो बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और सिंप्लीफाई करने पर यह आ जाना चाहिए। तो मैंने बहुत ही अच्छा तरीके से बताया था पिछले पार्ट में, लास्ट का क्वेश्चन 14 का लास्ट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इसको क्या करेंगे तो माइनस का 6 ए माइनस बी एक्स और माइनस का 6 ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी बराबर 0। देख लो, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो देखो क्या होगा। माइनस का 6 ए एक्स प्लस का 6 बी एक्स, यहाँ देखो इंटू करोगे तो माइनस का 6 ए एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 बी एक्स। तो ये दोनों तो कट जाएगा, यह जुड़ के माइनस का 12 ए एक्स नहीं आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर तो आ ही जा रहा है, तो हो गया आपका फैक्टर। इन दोनों में कॉमन करो। कॉमन है यहाँ पे 6x, ठीक है। 6x कॉमन करोगे, यहाँ बचेगा 6x माइनस ए माइनस बी, माइनस से -2। इन दोनों में क्या कॉमन है? a प्लस बी। यहाँ पे क्या बचेगा? 6x, यहाँ साइन बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन हुआ है, a माइनस बी। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना, यहाँ भी और यहाँ भी, तो कॉमन कर लो। तो 6x a माइनस बी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 6x और यहाँ बच जाएगा माइनस का a प्लस बी, ठीक है। अब चलो अलग अलग यहाँ से कर देते हैं। 6x माइनस ए माइनस बी बराबर 0, 6x माइनस ए प्लस बी बराबर 0। यहाँ दोनों जगह से x का वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6x इक्वल टू ए माइनस बी यानी x इक्वल टू ए माइनस बी बटा में 6। और यहाँ देखो 6x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी यानी x बराबर आ जाएगा a प्लस बी बटा में 6। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? दो आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 का 3 नंबर देखो, ये तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है यार। ऐसे ही 10ax स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 15ax माइनस 9 बराबर 0। ये तो पहले से ही पेयर बन के है दो दो के। यहाँ देखो ना, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, इन दोनों में। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। a नॉट इक्वल टू 0 गलत दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, इन दोनों में और इन दोनों में। चलिए तो पेयर बन जाएगा आसानी से। देख लो, इन दोनों में कॉमन करोगे तो कॉमन होगा यहाँ पर 2x कॉमन होगा ना। तो जब 2x कॉमन करोगे तो यहाँ 5 बचेगा और ax बच जाएगा, माइनस यहाँ 3 बचेगा, है ना। और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ पे 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? तो यहाँ बचेगा 3 5 जा 15, a तो a बचेगा ना, और x भी बचेगा, माइनस 3 3 जा 9। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना, कॉमन कर लो। 5ax माइनस 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बच जाएगा आपका प्लस का 3। चलिए यहाँ से अलग अलग कर दीजिए। 5ax माइनस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 3 बराबर 0।
तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 5ax बराबर में 3 यानी कि x बराबर में 3/5 है, ठीक है। और यहाँ 2x बराबर माइनस का 3 यानी कि x बराबर माइनस का 3/2। यहाँ से आपके दो आंसर आ गए, समझ गए ना। चलिए अगला देखो, इसमें का 4 नंबर दिया है 12ab(x² माइनस का 9a² माइनस का 8b² x माइनस 6ab बराबर 0। तो इसको इंटू कर दो और फिर दो का पेयर बन गया, कॉमन तो ही जाएगा। 12ab(x² माइनस यहाँ इंटू करोगे तो माइनस का 9a² प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा 8b² माइनस का 6ab बराबर में 0। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 3ax कॉमन हो जाएगा। तो 3ax कॉमन करोगे तो यहाँ 4a निकल गया, b बचेगा और एक x बच जाएगा माइनस यहाँ पे 3 जा 9, एक a निकल गया, एक a बच जाएगा, x तो निकल गया है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है आपका 2b कॉमन करोगे तो 2b कॉमन करने पे यहाँ पे क्या बचेगा 4bx और माइनस का 3a बराबर 0, यही ना होगा आपका। चलिए तो दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया, कॉमन करते हैं 4bx माइनस का 3a, यहाँ बच जाएगा 3ax और यहाँ बच जाएगा प्लस का 2b बराबर 0। देख रहे हैं ना, ये यहाँ लिख दिए। अलग अलग यहाँ से कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4bx माइनस का 3a बराबर 0 और 3ax प्लस का 2b बराबर 0। यहाँ से 4bx बराबर में 3a यानी x बराबर में 3a बटा में 4b, ठीक है। यहाँ से देखो 3ax बराबर में हो जाएगा माइनस का 2b यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 2b बटा में 3a। समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो इसमें का 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, यह भी देख लिया जाए। 4x², इसमें इंटू कर देते हैं ना, माइनस का 2a² माइनस का 2b² प्लस a²b²। चलिए तो सिंपल ही है, दो का पेयर बना है, कॉमन सिर्फ कर दो। इन दोनों में कॉमन है 2x, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2x और माइनस का a², ये ना बचेगा। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस का b² कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस का a²। यहाँ पे देखो दोनों में एक जैसा आ गया ना, 2x माइनस a² कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा माइनस का b²। अलग अलग कर दो, यहाँ से 2x माइनस a² बराबर 0 और 2x माइनस b² बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर में a² यानी x बराबर हो जाएगा a² बट्टा 2 और यहाँ से 2x बराबर में b² यानी x बराबर हो जाएगा b² बट्टा में 2। तो यहाँ से आपके ये दो आंसर आ गए, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें कि विधि से पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें, यदि संभव हो तो, मतलब संभव होगा तब इसके मूल ज्ञात करने होंगे पूर्ण वर्ग बनाकर। तो चलिए पूर्ण वर्ग विधि से निकालते हैं। 5x² माइनस का 6x माइनस 2 बराबर 0। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान देख रहे हैं, कह रहा है यदि संभव हो तो ऐसे देखिए बनाने के क्रम में अगर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा ना तब वहां संभव नहीं होता है, ठीक है। चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। देखिए आपको पूर्ण वर्ग विधि में बताए थे कि पहले तो x² के साथ जो गुना में संख्या होना चाहिए या तो वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए, अगर वह किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसको हटाएंगे। यह 5 किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसलिए यह हटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, तो रूल में आपको बताया था ना, वही काम यहाँ करना है। पार्ट 2 वीडियो में आपको बताए हुए हैं। 5x² बट्टा 5 माइनस का 6x बट्टा 5 माइनस का 2 बट्टा 5 बराबर में 0 बट्टा 5, ठीक है। तो यह तो कट जाएगा, बच जाएगा x² माइनस 6x/5 माइनस का 2 बट्टा 5 बराबर में 0। इसको उधर भेज देंगे, x² माइनस का 6 बट्टा 5x बराबर 2 बट्टा 5। अब इसको तोड़ेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर, क्योंकि यह माइनस है। x² माइनस 2 इंटू एक्स, अच्छा इंटू में क्या लिखें ताकि यह आ जाए, तो 3/5 लिख देंगे, इंटू करोगे तो ये नहीं आ जाएगा। तो देखो a² माइनस 2ab, इसी का स्क्वायर यहाँ जोड़ेंगे और बराबर के उधर भी इसको जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों तरफ जोड़ेंगे बैलेंस करने के लिए, समझ गए ना। इसको तो तोड़े 2ab पे, x² माइनस 2 इंटू a के जगह पे यहाँ x है और b के जगह यहाँ क्या लिखोगे 3/5 लिखोगे, तभी ना गुना करने पे आ जाएगा।
तो 3/5, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस बी का स्क्वायर इधर चाहिए, तभी ना ये फॉर्मूले पे सेट होगा। और इधर जोड़ेंगे तो बराबर के उधर भी जोड़ना होगा, ये तो आपको पता ही है। चलिए अब यहां से यहां तक ये फॉर्मूला बन गया, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 2/5, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ एलसीएम लोगे 25, इसमें इससे भाग करोगे 1, 1 जाके 9 में गुना करेगा 9, इसमें इससे भाग करोगे 5, 5 जाके 2 में गुना करेगा 10, x माइनस 3/5, ये देखो स्क्वायर को उधर ले जाओ, रूट लगेगा ना और प्लस माइनस भी लग जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ 19 और यहाँ रूट के अंदर 25। चलिए अगला आगे स्टेप देखते हैं, x बराबर 3/5 प्लस माइनस रूट 19 और 25 बाहर निकल जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए 25 5 का रूट होता है ना। चलिए एलसीएम ले लो यहाँ पे, 3 प्लस माइनस रूट 19, यहाँ से दो मान आ गए x के, एक आ गया 3 प्लस रूट 19/5 और एक आ गया 3 माइनस रूट 19/5, यहाँ से आपके आंसर हो गए, समझ गए। तो यही है पूर्ण वर्ग विधि। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, इसका दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0। देखते हैं इसको, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, हटाना होगा ना। चलिए भाग देने पर, 2 अगर किसी का स्क्वायर होता ना तब नहीं हटाया, अगर 4 होता 9 होता 16 होता यहाँ तो कोई जरूरत नहीं थी हटाने की। चलिए 2x स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 5/2x प्लस का 3/2 बराबर में 0/2, देखे ना सब में 2 से भाग हो गया, ये तो कट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2x प्लस का 3/2 बराबर में 0, इसको उधर भेजेंगे कांस्टेंट को, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2x बराबर में माइनस का 3/2। अब इसको फॉर्मूले पे सेट करना होगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ लिखना होगा 5/4, ताकि यह कटेगा तो फिर आपका वापस से ही आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो इसका स्क्वायर यहाँ जोड़ना होगा और बराबर के उधर भी जोड़ना होगा, 5/4 का स्क्वायर माइनस 3/2, समझ गए ना। तो यहाँ से यहाँ ये फॉर्मूला बन गया, हर क्वेश्चन में एक ही तरह का स्टेप कर ही रहे। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25/4 का स्क्वायर 16 माइनस 3/2, एलसीएम लेते हैं बराबर के उधर। चलिए तो x माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, एलसीएम लोगे तो 16, 25 माइनस इसमें भाग करोगे 8, 8 या 24, x माइनस 5/4 स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट लगेगा और यहाँ पे 1/16 हो जाएगा, प्लस माइनस x बराबर में 5/4 प्लस माइनस 1 का रूट 1, 16 का रूट 4, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से x बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4, 5 प्लस माइनस 1, तो यहाँ से दो आंसर आ जाएंगे ना, एक हो जाएगा x बराबर 5 प्लस 1/4 और एक हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 1/4, ये ना होगा आपका। चलिए तो x बराबर 6/4, तो कटेगा 3/2 आ गया और यहाँ से हो जाएगा 4/4, कट के 1 आ गया, तो एक 3/2 और एक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखो 16 का 3 नंबर, देखो 3 नंबर में ये 9 दिया है, तो ये नहीं भी हटाएंगे तो चलेगा, भाग भी नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी हटाओगे तो काम चलेगा, हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस कॉन्स्टेंट को उधर भेजो, 9x स्क्वायर माइनस का 15x बराबर में माइनस का 6। अब चलो इसको सेट करते हैं, या 3 का स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पे 3x लिख दो, अब बी के जगह क्या लिखोगे, तो यहाँ आपको लिखना होगा 5/2, ताकि यह काटोगे तो 5 या 15x आ जाए, समझ गए ना। तो 2 से गुना हुआ 2 से भाग हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस 5/2 का स्क्वायर जोड़ना होगा और बराबर के उधर भी जोड़ना होगा बैलेंस करने के लिए, और माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन रहा है ना, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए और बराबर में 25/4 माइनस 6, एलसीएम ले लेंगे उधर बराबर के उधर। चलिए तो 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, एलसीएम लोगे 4, 25 माइनस 24, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे रूट में, तो 3x माइनस 5/2 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1/4,
3x माइनस 5/2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 हो जाएगा। चलिए इसको उधर ले जाएंगे। 3x बराबर 5/2 और प्लस में 1/2। 3x बराबर एलसीएम ले लो 2, 5 प्लस माइनस 1, इसको ले जाएंगे भाग में तो x बराबर हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1/6। अलग अलग यहाँ से कर दें तो यहाँ से एक हो जाएगा x बराबर 5 प्लस 1/6 और x बराबर 5 माइनस 1/6। तो यहाँ हो जाएगा 6/6 कट के 1 आ जाएगा ना। चलिए और यहाँ हो जाएगा आपका 4/6 काट दो तो 2/3 आ जाएगा। तो 1 और 2/3 आपका आंसर आ गया। समझ गए। चलिए अगला भी तो बन ही जाएगा 4 नंबर। मैं इसमें एक और 5 नंबर देख लेता हूँ। दिया है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, चलिए दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं। क्या हो जाएगा? 2x²/2 प्लस में x/2 प्लस में 4/2 बराबर में 0/2। तो यह कट जाएगा 2 बार में, यहाँ ये कट जाएगा। तो x² प्लस x/2 प्लस में 2 बराबर 0। ठीक है। चलिए अब देखो एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। x² प्लस में x/2 बराबर माइनस का 2। या फॉर्मूले पे सेट करना होगा ना, x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4 लिखना होगा ताकि यह कटे तो x/2 आ जाए। तो a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, इसी का स्क्वायर इधर जोड़ेंगे और बराबर के उधर भी। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर के उधर देखो 1/16 हो जाएगा और माइनस 2। एलसीएम लेंगे ना उधर। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम होगा 16, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 32। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से x प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा? माइनस का 31/16। तो रूट के अंदर माइनस में आ गया तो गड़बड़ हो गया। इधर भेज दो, माइनस का 1/4 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का 31 और यह 16 4 का रूट होता है। एलसीएम ले लो तो यहाँ से x बराबर आ गया 4 माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का 31। तो यह क्या है? यह वास्तविक नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R। तो यहाँ कह सकते हैं कि x का वास्तविक मान संभव नहीं है। वास्तविक मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, यह वास्तविक है ही नहीं। समझ गए ना। यह काल्पनिक मान है। इसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना रूट के अंदर माइनस में कभी भी नहीं आना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 17 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। पूर्व वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो मैं रूट वाला आपको बता दे रहा हूँ इसमें का, बाकी तो आप बना ही सकते हैं। 3 नंबर देखो दिया हुआ है √5x² प्लस का 9x प्लस का 4√5 बराबर में 0। तो देखो ना रूट में है, इसको हटाना होगा ना। लिखेंगे दोनों तरफ √5 से भाग देने पर √5 से इसमें भाग देते हैं। ठीक है। चलिए तो हो जाएगा √5x² बटा में √5 प्लस 9√5x प्लस में 4√5 बटा √5 और बराबर में 0/√5। तो यह कट जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। x² प्लस में 9/√5x प्लस में 4 बराबर में 0। तो इस कॉन्स्टेंट को उधर भेज देते हैं। चलिए तो हो जाएगा x² प्लस में 9/√5x बराबर में माइनस का 4। इसको फॉर्मूले पे सेट करना होगा ना। x² प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू में 9/2√5, ताकि इसको काटो तो वापस से ये आ जाए। तो 2 से गुना किए, 2 से भाग किए। a² प्लस 2ab, तो इसी का स्क्वायर यहाँ जोड़ना होगा। 9/2√5 का स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे और बराबर के उधर भी। देख रहा है ना, सेम प्रोसेस है। -4। तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया ना, x प्लस 9/2√5 का होल स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, देखो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 5 का 20 ना हो जाएगा। चलिए और माइनस का 4, x प्लस 9/2√5 का होल स्क्वायर
बराबर, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 20, हो जाएगा आपका 81 माइनस में 80। स्क्वायर को ले जाएंगे उधर रूट में, प्लस माइनस लगेगा तो x प्लस 9 प्लस 2 रूट 9 बट्टा 2 रूट 5 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1/20, यही ना होगा। चलिए देखते हैं, तो x प्लस 9 बट्टा 2 रूट 5 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 ये भी हो जाएगा 2 रूट 5। समझ रहे हैं ना, आप पेयर बना के देख सकते हो 20 का, तो 2 गुना 2 गुना 5 आएगा ना, तो ये पेयर बन गया तो बाहर निकल गया। चलिए, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 9 बट्टा 2 रूट 5 और यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 रूट 5। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा -9 प्लस माइनस 1 बट्टा में 2 रूट 5, यह x का मान है। तो अलग अलग कर देते हैं, यहाँ से अलग अलग कर दूं तो आ जाएगा x बराबर -9 प्लस 1/2 रूट 5 और एक आ जाएगा -9 माइनस 1/2 रूट 5, यही ना आएगा। आगे सॉल्व करते हैं, तो x बराबर माइनस का 8/2 रूट 5 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर -10/2 रूट 5। तो इसको काटो 4 बार में और इसको काटो यहाँ पे 5 बार में, है ना। चलिए, और भी काट सकते हैं ऐसे, तो अगर इसको चाहे रूट 5 से 5 को काटना तो रूट 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका -4/√5 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का √5। तो 2 आंसर आपके यहाँ से आ गए। चलिए, इसमें का 4 नंबर अब देख लेते हैं, ये भी रूट वाला है। चलो मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी देखना ना, आगे चल के गड़बड़ हो जाएगा इसमें। 2√2 का x² प्लस √15x प्लस √2 बराबर में 0, ठीक है। अच्छा, एक और काम कर सकते हो, विविधकर का मान चेक भी कर सकते हो, तो यहाँ पे उससे पता चल जाएगा कि d का मान माइनस में आएगा, इसलिए इसका हल संभव नहीं होगा। ऐसे भी कर सकते हो, विविधकर भी निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग पूर्ण वर्ग से करें तो पूर्ण वर्ग लगा के चेक कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे, देख लेंगे रूट के अंदर माइनस में आ जाएगा तो छोड़ देंगे। चलिए, तो लिखेंगे 2√2 से भाग देने पर, चलिए दोनों तरफ 2√2 से भाग दे देते हैं। 2√2x² बटा में 2√2 प्लस √15 बटा में 2√2x प्लस √2 बटा में 2√2 बराबर में 0 बटा में 2√2। सब में 2√2 से भाग कर दिए, यहाँ कट जाएगा, यहाँ √2 से √2 कटेगा, ठीक है। तो यहाँ x² प्लस √15 बटा 2√2x, ठीक है, और प्लस 1/2 बराबर में 0। तो इसको उधर भेज देते हैं, है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस √15 बटा में 2√2x बराबर में माइनस का 1/2। चलिए यहाँ पे देखते हैं, x² प्लस 2 इंटू x इंटू आ जाएगा आपका √15 बटा 4√2, ताकि इसको इससे काटोगे तो √15 बटा 2√2x आ जाए। तो इसी का स्क्वायर यहाँ जोड़ेंगे, √15 बटा 4√2 का स्क्वायर यहाँ जोड़े और बराबर के उधर भी जोड़ेंगे, ठीक है, -1/2। चलिए, तो यहाँ से यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस √15 बटा 4√2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 15, 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, तो 16 दूना 32 ना हो जाएगा। चलिए, और माइनस का 1/2। यहाँ पे अब एलसीएम लेते हैं, x प्लस √15 बटा 4√2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ एलसीएम लोगे तो 32, तो यहाँ आएगा 15 माइनस इसमें से भागेगा 16 जाके वहां गुना करेगा 1 में तो 16 ही होगा। तो x प्लस √15 बटा 4√2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -1/32, जो कि पॉसिबल नहीं है रूट के अंदर माइनस में आना। तो x बराबर माइनस का √15 बटा 4√2 प्लस माइनस √1 है माइनस के अंदर, तो ऐसे ही छोड़ दो और यह आपका 4√2 हो जाएगा। चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो या इतना भी छोड़ दो, कह दोगे हल संभव ही नहीं है। चलिए, 4√2 माइनस का √15 प्लस माइनस रूट अंडर -1, जो कि एक वास्तविक मान नहीं हो रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब वास्तविक मान से बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे लिख देंगे कि हल संभव ही नहीं है, हल संभव नहीं है, कोई हल नहीं हो सकता है, क्योंकि वास्तविक मान नहीं आ रहा है, काल्पनिक हो रहा है, रूट के अंदर माइनस में आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 18 में भी सारे क्वेश्चन वही है कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल करो। यही है यार, ये भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी देख लो, सब उसी टाइप के क्वेश्चन है। चलो इसमें से भी मैं एक और बता देता हूँ। 5 से भाग करेंगे ना, लिखेंगे दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, चलिए हो जाएगा 5x² बट्टा 5 माइनस का 24/5x माइनस का 5/5 बराबर में 0/5। यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, तो x² माइनस का 24/5x माइनस 1 बराबर में 0। तो इसको उधर ले जाते हैं, x² माइनस का 24/5x बराबर में प्लस का 1। चलिए आप फॉर्मूले पे सेट करते हैं, x² माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 12/5 लिखना होगा ताकि गुना करने पे ही आ जाए। चलिए, और प्लस 12/5 का स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे और बराबर के उधर भी, ठीक है, और प्लस का 1। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से बन गया x माइनस 12/5 का होल स्क्वायर ना, इधर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 1। चलिए उधर एलसीएम लेते हैं, तो x माइनस 12/5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, एलसीएम लेंगे तो 144 प्लस में 25, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे, x माइनस 12/5 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 169/25। तो x बराबर हो जाएगा 12/5 प्लस माइनस ऊपर 13 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। 169 13 का स्क्वायर होता है और यह 5 का स्क्वायर होता है 25, तो x बराबर आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 12 प्लस माइनस 13 अलग अलग कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 13/5 और x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 13/5। तो x बराबर यहाँ पे 25/5, 5 बार में कट गया, और यहाँ से x बराबर जो है माइनस का 1/5। तो यहाँ से आपके 2 आंसर आ गए। तो उसी टाइप के ये भी क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।